कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र वेस्लियन स्कूल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ पर हम पढ़ते हैं। हमारा चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। इसमें हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी सतह से जब ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान कम होने लगता है। ये देखिए, मान लेते हैं ये पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान m है, इसकी त्रिज्या r है। एक पिंड को इसकी सतह से h ऊंचाई तक ले जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में किस प्रकार से परिवर्तन होगा, इसके लिए व्यंजक निकालते हैं। यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जो है कम होगा। मान लेते हैं पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण Gm/r², यहाँ पर है वस्तु पिंड। अब इसको h ऊंचाई पर जब ऊपर ले जाते हैं तो केंद्र से इसकी दूरी हो जाएगी r+h। तो h ऊंचाई पर यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण हम मान लेते हैं g'। तो g' Gm/ दूरी का वर्ग होता है। ये समीकरण नंबर 1 है, ये है समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देते हैं, बटे के नीचे और बटे पलट जाएगा। Gm से Gm कट गया। G'/G r²/r+h। इसमें हम देखते हैं कि ऊपर का पद कम है और नीचे का पद ज़्यादा है। तो जैसा इस तरफ होगा लेफ़्ट साइड में, वैसे ही राइट साइड में भी होगा। यहाँ पर हम देखते हैं, ये लिखेंगे r इज़ लेस देन r+h, इसलिए G' इज़ लेस देन G। मतलब पृथ्वी की सतह से जब ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है कम होने लगता है। यहीं तक का बनाना है इसको, ये हो जाता है सॉल्व। ठीक है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा। अब हम पढ़ते हैं पलायन वेग। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और वापस पृथ्वी पर नहीं आता। इस वेग को हम बोलते हैं पलायन वेग। ये देखिए, पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान m है, यहाँ से एक वस्तु या पिंड को फेंकते हैं, ये गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके अनंत पे चले गया तो ये वापस पृथ्वी पर नहीं गिरेगा। तो इसी को बोलते हैं पलायन वेग। इसके लिए व्यंजक निकालते हैं। पृथ्वी द्वारा m द्रव्यमान के पिंड पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल होता है Gm/ दूरी का वर्ग, x दूरी पर है ये। इस गुरुत्वीय बल के विरुद्ध पिंड को dx दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य का सूत्र होता है बल गुणित विस्थापन। पृथ्वी सतह पर x r से अनंत दूरी तक जाने किया कुल कार्य, इसी का समाकलन कर देंगे। लिमिट r से इन्फिनिटी, r दूरी से फेंक रहे हैं इन्फिनिटी दूरी पर, f का मान रख दिए। देखिए, अब इसका dx लिखा हुआ है, मतलब x वाले पद का समाकलन होगा, बाकी पद को बाहर कर देते हैं। 1/x², इस ऊपर जाएगा x⁻²। समाकलन करेंगे, घात में एक जोड़ते हैं और उसी को लिखते हैं नीचे। तो x⁻1/, माइनस इधर कर दो, 1/x। लिमिट का मान रखते हैं, इस x की जगह इन्फिनिटी, फिर इसी x की जगह r लिखेंगे। 1/∞ का मान होता है 0, ये बचा, ये माइनस चिन्ह नहीं आएगा यहाँ पर। यदि पिंड का पलायन वेग ve हो तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 12mve²। पलायन वेग जनित गतिज ऊर्जा वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर ले जाने में किया गया कार्य। ये गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगा? वस्तु को बाहर ले जाने में किए गए कार्य के बराबर। ये m से m कट जाएगा, वर्ग का पक्षांतर कर दिए, वर्गमूल हो गया है। हम जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है Gm/r²। यहाँ से Gm का मान निकालिए, Gr²। इसको समीकरण 1 में रख रहे हैं। एक r से एक r कट जाएगा, ये निकल गया पलायन वेग का मान। यहाँ पर देखते हैं समीकरण में पलायन वेग में स्मॉल m नहीं है, मतलब पलायन वेग का मान जो होता है पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। फिर देखिए, उपग्रह किसे कहते हैं? वे पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं ये कहलाता है उपग्रह। इसमें एक उपग्रह होता है भूस्थायी उपग्रह, जो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं भूस्थायी उपग्रह। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा होता है कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह क्या होता है? मानव निर्मित वे उपग्रह जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, ये कहलाता है कृत्रिम उपग्रह।
कृत्रिम उपग्रह के उपयोग वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए, मौसम के पूर्वानुमान के लिए और भूगर्भीय जानकारी के लिए इसका उपयोग करते हैं। तुल्यकालिक उपग्रह, इसी को भूस्थायी उपग्रह भी बोलते हैं। ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल मतलब 24 घंटे के बराबर होता है। तुल्यकालिक उपग्रह या इसी को बोलते हैं भूस्थायी उपग्रह, क्योंकि ये पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। पृथ्वी तल से इसकी दूरी लगभग 36,000 किलोमीटर होती है और परिक्रमण काल होता है इसका 24 घंटे। तुल्यकालिक उपग्रह या भूस्थायी उपग्रह की विशेषताएं क्या है? यह पृथ्वी के अक्ष के लंबवत विषुवतीय तल में परिक्रमा करता है। यह अपनी कक्ष में वामावर्त पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है। इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है।